नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, समीक्षा अधिकारी का पेपर लगा हुआ है और वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। आप सब जानते हैं 4800 पे ग्रेड इसमें स्केल होता है। जो पे स्केल होता है 4800 का होता है। तो ये बी ग्रेड की जॉब होती है। यूपी शासन द्वारा ये जो है पद निर्धारित किया गया था और राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा ये परीक्षा आयोजित कराई जाती है। तो इसमें सेकंड प्रश्न पत्र जो होता है वो सामान्य हिंदी का होता है और जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है वो होता है जीएस का। तो जो सेकंड प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का, इस पे हम लोग आज बात करेंगे। और सामान्य हिंदी 60 नंबर की पूछी जाती है और 1 घंटे आपको टाइम दिया जाता है। कल की डेट में पेपर है और कल ही आपको सब कुछ निर्धारित कर लेना है। 60 अंक आप कैसे ला पाएंगे, इन सारे तथ्यों पे बात करना है। और अगर आप प्री क्वालिफाई होते हैं तो जो मेंस होता है समीक्षा अधिकारी का, वहाँ भी हिंदी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो हम लोग सामान्य हिंदी के इन 60 नंबरों को देखने की चेष्टा करेंगे, इसे कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक महा एपिसोड है और इसमें हम लोग सामान्य हिंदी के इस 60 नंबर को देखेंगे जो सेकंड प्रश्न पत्र है। तो 60 नंबर कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं 10 प्रश्न पूछा जाता है विलोम से। विलोम से 10 प्रश्न पूछा जाएगा। देन सेकंड स्टेप होता है 10 प्रश्न पूछा जाता है पर्यायवाची से। देन थर्ड स्टेप जो होता है हिंदी का, उससे भी 10 प्रश्न पूछा जाता है विशेषण और विशेष से। देन जो फोर्थ टॉपिक है, इसमें चौथा टॉपिक है तत्सम और तद्भव। यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछा जाता है। जो पांचवा टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ से भी 10 प्रश्न पूछा जाता है। और जो छठवां टॉपिक है वो है आपका वाक्य शुद्धि और वर्तनी, यानी वर्तनी से भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस तरह से मिला के 6 टॉपिक बनते हैं और प्रत्येक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 60 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा कि सामान्य हिंदी सेकंड प्रश्न पत्र समीक्षा अधिकारी में या आरओ में या हाईकोर्ट आरओ में क्या पूछा जाता है। तो बेटा यही पूछा जाता है। 60 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक खंड से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग महामैराथन देखने वाले हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी खींचने वाली है क्योंकि क्लास में 6 टॉपिक को संपूर्ण कवर कराया गया है। 100% खत्म हो जाएगा। एक ही वीडियो आप देख सकते हैं और 60 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। एक वीडियो में 60 नंबर। अगर आप 2 बार वीडियो को देख सकते हैं तो आराम से 55+ अंक आपका कहीं नहीं जाने वाला है। एक वीडियो और 55 अंक अगर आपको दिला देता है तो हमें लगता है निश्चित रूप से आपको इस पे अमल करना चाहिए और इस पे आपको फोकस करना चाहिए। कल की डेट में पेपर है, आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और इसे आप 2 से 3 बार देख सकते हैं, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि जो पेपर है, जो ये वाला वीडियो है, सब कुछ प्रीवियस ईयर पे रिलेटेड है और 100% प्रीवियस ईयर को कवर कराया गया है। तो अब आपको कहीं नहीं भटकने की ज़रूरत है। एक वीडियो और 60 नंबर आपका पक्का। समीक्षा अधिकारी कल की डेट में है, सेकंड मीटिंग में है, उससे पहले आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है विलोम शब्द। 10 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे और विलोम शब्द से 10 प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। कहने का मतलब है जो विशेष रूप से ध्यान दिलाता हो और शब्द का जो है विलोम उसी व्याकरण कोटि का होता हो। यानी अगर उपसर्ग जोड़ के बनाया जाए ऐसे आ उपसर्ग जोड़ के, जैसे सभ्य था असभ्य हो गया, न्याय था अन्याय हो गया, लौकिक था अलौकिक हो गया, यानी आगे केवल और केवल आ उपसर्ग जोड़ देने से, उपसर्ग और प्रत्यय तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग जैसे सभ्य था असभ्य हो गया, न्याय था अन्याय हो गया, लौकिक था अलौकिक हो गया, हिंसा था अहिंसा हो गया, सामान्य था असामान्य हो गया, उप था उपकर्ष हो गया। ऐसे ही जोड़ के जैसे यश था अपयश हो गया,
उत्कर्ष था अपकर्ष हो गया, मान था अपमान हो गया, कीर्ति था अपकीर्ति हो गया। ऐसे ही अनुपसर्ग है, जैसे शब्द देखते हैं हम लोग, अंगीकार था तो उसे अनंगीकार, अनुपसर्ग जोड़ के अंगीकार बना दिया गया, अनंगीकार हो गया, ये विलोम हो गया। उत्तरित था, इसे अनुत्तरित कर दिया गया, विलोम हो गया। अस्तित्व था अनिस्तित्व हो गया, अभिज्ञ था अनभिज्ञ हो गया। ऐसे ही निस उपसर्ग अगर जोड़ दिया जाए, निस उपसर्ग, तो निस 3 टाइप के हैं, निस, निश, निश, ठीक है। उपसर्ग जोड़ के, जैसे पाप था निष्पाप हो गया, वाक्य शुद्धि भी इसमें आती है, इसलिए ये जरूर ध्यान देना है कि वर्ड किस टाइप से लिखा जाता है, कौन कौन से अल्फ़ाबेट इसमें आते हैं। तो पाप का निष्पाप हो गया, सक्रिय का निष्क्रिय हो गया, सुशुल्क का निःशुल्क हो गया। निःशुल्क कई बार शब्द वाक्य शुद्धि में भी आया है, निःशुल्क हो गया। सचेष्ट था निश्चेष्ट हो गया, तेज था निस्तेज हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग निरुपसर्ग द्वारा जो है विलोम बनाते हैं, तो निरुपसर्ग में क्या क्या आता है, अभिमान था निराभिमान हो गया, निराभिमान। ऐसे ही सापेक्ष था निरपेक्ष हो गया, सापेक्ष था निरपेक्ष हो गया। आदर था निरादर हो गया, समिष था निरामिष हो गया, सलज्ज था निर्लज्ज हो गया। निर्लज्ज शब्द कई बार वाक्य शुद्धि की दृष्टि से आया है, यानी वर्तनी में आया है, और एक प्रश्न कन्फर्म है आएगा। तो निर्लज्ज आपको ढंग से ध्यान देना है कैसे लिखा गया है, निर्लज्ज होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर विलोम बनाना हो तो बी उपसर्ग जोड़ के भी बनाया जा सकता है, जैसे सम्मुख था विमुख कर दिया गया, राग था विराग हो गया, देश था विदेश हो गया, योजन था वियोजन हो गया, योजन था वियोजन हो गया। ऐसे ही अगर प्रति उपसर्ग के द्वारा हम लोग विलोम बनाते हैं तो कौन कौन से शब्द बन सकते हैं प्रति उपसर्ग के द्वारा, आगामी था प्रतिगामी हो गया। ऐसे ही वादी था प्रतिवादी हो गया, घात था प्रतिघात हो गया, रूप था प्रतिरूप हो गया, आगमन था प्रत्यागमन हो गया, आगमन था प्रत्यागमन हो गया। ऐसे ही अगर दुरुपसर्ग की बात करते हैं तो दुरुपसर्ग के द्वारा भी विलोम बनाया जाता है, दुरुपसर्ग। अब जैसे सुबोध था, तो सुबोध को हम लोग अगर दुर आगे जोड़ देते हैं तो दुर्बोध हो जाता है, और दुर्बोध शब्द वाक्य शुद्धि की दृष्टि से भी एकदम फिट बैठता है, जबकि सुबोध का विलोम भी दुर्बोध हो जाता है। ऐसे ही सुव्यवस्थित था तो दुर्व्यवस्थित हो गया। सज्जन था, इसमें अगर दुरुपसर्ग जोड़ दिया जाता है तो दुर्जन हो जाएगा, और दुर्जन वाक्य शुद्धि के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। ऐसे ही दुष् उपसर्ग के द्वारा हम लोग बना सकते हैं विलोम, दुष्, तो दुष् उपसर्ग से जैसे सत्कर्म था दुष्कर्म हो गया। दुष्कर्म शब्द कई बार वाक्य शुद्धि की दृष्टि से आया है, ठीक है। दुष् उपसर्ग जोड़ा के हम लोग सत्कर्म को दुष्कर्म में बना सकते हैं, सच्चरित्र को दुष्चरित्र के रूप में भी बना सकते हैं। कौन सा उपसर्ग लगता है, दुष् उपसर्ग। ऐसे ही कुउपसर्ग लगा के भी हम लोग विलोम बना सकते हैं, जैसे कोई शब्द है सुपुत्र, तो इसमें अगर कुउपसर्ग जोड़ दिया जाए तो कुपुत्र हो जाएगा, और ये इसका विलोम बन जाएगा। सुपुत्र का कुपुत्र हो गया, सुपाच्य का कुपाच्य हो जाएगा, सन्मार्ग का कुमार्ग हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान देना है, ठीक है। अब अपसर्ग परिवर्तन द्वारा, जैसे आदान था प्रदान हो गया, सुलभ था दुर्लभ हो गया, आयात था निर्यात हो गया, डाटा इंपॉर्टेंट है, आयात था निर्यात हो गया, इसका विलोम हो गया। संयोग था वियोग हो गया, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे आता है लिंग परिवर्तन के द्वारा, जैसे राजा था रानी हो गया, इसका विलोम। भाई था बहन हो गया, वर था कन्या हो गया, माता था पिता हो गया, नर था नारी हो गया, कई बार ये क्वेश्चंस बना है, और लड़का था लड़की हो गया, इसका विलोम कई बार बना है। ऐसे ही प्रत्ययवत के द्वारा प्रयुक्त शब्द है, जैसे कुछ परिवर्तन कर दिया जाए और जो है अपना काम बन जाए, विलोम बन जाए। तो जैसे केंद्राभिगामी, तो केंद्राभिगामी को हम लोग केंद्रापसारी कर देते हैं, तो ये भी इसका विलोम बन जाता है। ऐसे ही गतिवान का गतिहीन कर दें अगर, तो गतिवान मतलब तेज होता है बढ़िया गति से, और गतिहीन मतलब कोई गति ही ना हो, यानी ठहराव की स्थिति में हो, तो ये भी इसका विलोम बन जाता है। ऐसे ही नत्र द्वारा, तो सभ्य था असभ्य हो गया। ऐसे ही संभव था असंभव हो गया, लौकिक था अलौकिक हो गया, आदि था अनादि हो गया। ये डाटा कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं, तो भिन्न शब्दों द्वारा, जैसे लाभ था हानि हो गया, इसका विलोम। कटु था, इसका मधु हो गया, कई बार ये क्वेश्चंस बना है, कटु था मधु, इसका विलोम हो गया। गुर था लघु हो गया, ये भी डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मूक था वाचाल हो गया, ये भिन्न शब्दों के द्वारा विलोम बनाए गए हैं।
अब आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इस साइड में लिखा है अनुलोम, इस साइड में लिखा है विलोम। जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवनत। अवनत का जो विलोम होता है वो उन्नत हो जाता है। बहिरंग का विलोम अंतरंग होता है। सलज का विलोम निर्लज होता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है। एकदम छाप लीजिए, क्वेश्चंस नंबर 1 पे छपेगा। नेक्स्ट परमार्थ। परमार्थ का जो विलोम है वो स्वार्थ होता है। बेटा स्वार्थ इसका विलोम बनता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाले प्रश्न है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अथ। अथ का इति होता है। अथ का जो विलोम बनता है वो इति बनता है। अभिज्ञ का जो विलोम बनता है अज्ञ बनता है। अभिज्ञ का विलोम जो है वो अज्ञ है। कृतज्ञ, कृतज्ञ का जो विलोम बनता है वो कृतघ्न बनता है। कृतघ्न, ठीक है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाले प्रश्न है। जो संकीर्ण है, संकीर्ण, उसका जो विलोम बनेगा वो विस्तीर्ण बनता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 प्रश्न बनते हैं। मैं आपको पुनः बता दूं, विलोम से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर मैं कहता हूं छपने वाले प्रश्न है तो उन्हें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो संकीर्ण का विस्तीर्ण होता है विलोम। अनुरक्ति का विरक्ति होता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही सापेक्ष का जो विलोम होगा निरपेक्ष हो जाएगा। विग्रह का जो विलोम बनेगा वो संधि बनेगा। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यथार्थ का जो विलोम बन के आता है वो कल्पित बन के आता है। यथार्थ का विलोम कलिपत बनता है। कलिपत। ऐसे ही उपेक्षा का जो विलोम बनेगा अपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा अपेक्षा में बदल जाता है विलोम शब्द में। अग्रज का अनुज हो जाता है। अग्रज का विलोम जो बनेगा वो अनुज बनेगा। आदान का विलोम प्रदान बनता है। आदान का विलोम प्रदान हो जाएगा। ऐसे ही आरओ मेंस 2010 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन्हें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। संयोग का जो विलोम होगा वियोग होगा। बेटा आपने देखा, इससे पहले भी संयोग का विलोम हमने वियोग देखा है, लेकिन ये मेंस 2010 में यूपी आरओ में क्वेश्चंस पूछा गया है। जड़ का विलोम जो है चेतन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनंत का अंत होता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। आकृष्ट का निकृष्ट होता है। ये भी डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना है, सदैव याद रखना है। आकृष्ट का जो विलोम होगा निकृष्ट हो जाएगा। ऐसे ही अनुग्रह शब्द देखते हैं तो अनुग्रह का जो विलोम होगा वो दंड या फिर कोप भी हो जाता है। कोप, अनुग्रह का विलोम कोप भी होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ऋजु का जो विलोम है वक्र होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। अब कल जब पेपर खत्म होगा उसके बाद आप मिलान करिएगा, यहीं से लगभग 55-56 क्वेश्चंस छपेंगे, सीधे छपेंगे। तो उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आपको केवल और केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, 2 बार देख लेना है। आकलन का जो विलोम है विकलन होता है। क्षर का जो विलोम है अक्षर होता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। समास का विलोम व्यास होता है। चिरायु का विलोम अल्पायु होता है। चिरायु का विलोम अल्पायु होता है। आमिष का विलोम निरामिष होता है। आमिष का विलोम निरामिष होता है। बिनत, बिनत का जो विलोम है उद्धत होता है। बिनत का विलोम उद्धत होता है। विपत्ति का जो विलोम है वो संपत्ति होता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। जो आधार है उसका विलोम निराधार होता है। आधार का विलोम निराधार हो जाएगा। इप्सत का जो विलोम है अनिप्सत हो जाएगा। अनिप्सत, इप्सत का विलोम अनिप्सत हो जाएगा। स्वजाति का जो विलोम है वो विजाति हो जाएगा। विजाति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उन्मूलन का जो विलोम है वो रोपण हो जाता है। रोपण, रोपण, ध्यान रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। अमित जो है, अमित का जो विलोम बनता है वो परिमित बन जाता है। बेटा परिमित। श्री गणेश, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। श्री गणेश का जो विलोम होगा वो इति श्री होगा। इति श्री, श्री गणेश का विलोम इति श्री है। धनी का विलोम निर्धन हो जाएगा। धनी का विलोम निर्धन बनता है। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं तो जो उन्मीलन शब्द है, उन्मीलन शब्द है उसका जो विलोम बनेगा निमीलन बनता है। निमीलन। अधिकृत का जो विलोम बनेगा अनधिकृत बनता है। अनधिकृत। ऐसे ही अनुलोम का जो विलोम बनेगा वो प्रतिलोम बनता है। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम बनता है। परिश्रम का विलोम विश्राम हो जाता है। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखना है। चिरंतन, चिरंतन का नश्वर होता है विलोम। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे ध्यान रखना है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। क्वेश्चंस छपने वाला है, ध्यान रखना है। अनुग्रह का जो विलोम है वो विग्रह हो जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है। अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होता है। अभिज्ञ।
सौम्य, सौम्य का जो विलोम होगा उग्र होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
प्री एग्ज़ाम या मेंस एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस बन चुके हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो है विलोम है, पर्यायवाची है, विशेषण विशेष है, तत्सम तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है और वर्तनी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोगों ने विलोम शब्द देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो हिंदी एक जो है वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों में एक शब्द जो है प्रयोग करता है, वो प्राय संस्कृत से लिखा जाता है। अधिक से अधिक विचारों की जो है अभिव्यक्ति करने वाले शब्द को हम लोग समानार्थक शब्द या फिर भाववाचक शब्द कहते हैं, ध्यान रखना है। तो इन्हीं के रास्ते हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। तो अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, उस समय आपको कुछ खाने के लिए दिया जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पाथेय। उस खाद्य सामग्री को पाथेय के नाम से जाना जाता है। आधी रात का समय उसे निशीथ के नाम से जानते हैं, निशीथ, निशीथ, आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुरमुक्षु होता है। मुरमुक्षु, बहुत बार ये क्वेश्चंस वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया है, ध्यान रखना है, मुरमुक्षु होता है, ध्यान रखना है, मुरमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। नेक्स्ट, रंगमंच के जो पर्दे होते हैं उसके पीछे का स्थान, जो उसके पीछे लोग कलाकार जाते हैं अपना जो है मेकअप वेकअप करते हैं, उस स्थान को पूछा गया है, कहा जाता है, तो उसे नेपथ्य कहते हैं। जो रंगमंच, जो पर्दा आगे लग जाता है, पर्दे के जस्ट पीछे वाला स्थान नेपथ्य कहलाता है, नेपथ्य, ठीक है, नेपथ्य कहलाता है। वर्तनी भी इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हवन में जलने वाली लकड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, तो हवन में अगर वो लकड़ी जलती है तो उसे समिधा के नाम से जाना जाता है, समिधा। नेक्स्ट, दिशाएं हैं जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर के नाम से जानते हैं। दिगंबर, एक शब्द बनेगा दिगंबर, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र हो। ऐसे ही जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, यानी जिस लड़के या लड़की का जन्म जो है वो कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका विवाह ही ना हुआ हो, उसके गर्भ से हो जाता है, उसे कानीन के नाम से जानते हैं, कानीन। पेट की अग्नि को जठराग्नि के नाम से जानते हैं। डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा के रखिए, डबल स्टार, ठीक है। नेक्स्ट, यूपीआरओ मेंस में 2010 में क्वेश्चंस बना, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यपास्या कहते हैं, असूर्यपास्या, जो सूर्य ना देख सके। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर के नाम से जानते हैं, ये भी डबल स्टार वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जो हमेशा रहने वाला है तो उसे शाश्वत के नाम से जानते हैं, जो हमेशा रहता है उसे शाश्वत के नाम से जाना जाता है। जिस पुरुष का पत्नी साथ नहीं है, तो जिस पुरुष की जो पत्नी है वो साथ नहीं है उसे विपत्नीक के नाम से जानते हैं, विपत्नीक, एक शब्द बनेगा विपत्नीक। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्त कहते हैं, अपर्त, ठीक है। तो उसे, जिस पेड़ के जो पत्ते हैं वो सब कुछ झड़ गए हैं उसे अपत कहते हैं। तैरने की इच्छा रखने वाला, यानी तैरने की इच्छा, तो तैरने की इच्छा तृतिशा कहलाती है, तृतिशा। नेक्स्ट, यूपीआरओ स्पेशल परीक्षा हुई थी 2010 में, उसके प्री में क्वेश्चंस पूछा गया, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला, तो हाथी के पीठ पे जो है हौदा रखा जाता है, कठौता नहीं हौदा होता है बेटा, वो हौदा, हौदा कहते हैं, कई बार क्वेश्चंस बना है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, तो जिसे प्रमाण के द्वारा हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते हैं उसे अप्रमेय के नाम से जानते हैं, अप्रमेय। नेक्स्ट, उपनिवेश के संबंध हो जिसका, तो उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक कहते हैं, औपनिवेशिक कहा जाता है। नेक्स्ट, रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, तो रनिवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री को असूर्यपस्या के नाम से जानते हैं, असूर्यपस्या। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द बनता है रिक्त, रिक्त, री आधा क और थ, रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में अगर प्राप्त संपत्ति मिल जाए तो उसके लिए एक शब्द है रिक्त। गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित, पतित माने गिरा हुआ। नेक्स्ट, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला,
स्वयं सेवक कहलाता है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला तो अंतेवासी के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इस पे आप डबल स्टार लगा सकते हैं, डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट तो किन कृतार्थ होता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट जो व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द बनता है कृतार्थ, कृतार्थ। ऐसे ही नियम विरुद्ध या फिर असामाजिक कार्य करने वाली सूची जो है उसे हम लोग काली सूची के नाम से जानते हैं। आरओ मेंस 2010 में क्वेश्चंस पूछा गया है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए बेटा एक शब्द बनता है कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट, पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत तो उसे लोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं, खेचर। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द बनता है खेचर। नेक्स्ट, व्याकरण के ज्ञाता को हम लोग किस शब्द से जानते हैं तो व्याकरण, डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्याकरण कई बार वर्तनी की दृष्टि से भी क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए इसे डबल स्टार लगा के रखिए, एकदम याद करने वाला प्रश्न है। बढ़ा चढ़ा कर कहना मतलब होता है अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ा कर कहने का मतलब होता है अतिशयोक्ति। नेक्स्ट, जो क्षीण ना हो सके, जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय के नाम से जानते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है विषय उसे हम लोग अक्षत के नाम से जानते हैं। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग अक्षत के नाम से जानते हैं। जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके, डाटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अज्ञेय के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द क्या बनता है सधवा। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए एक शब्द बनता है सधवा। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बनता है, जो पूछा गया है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा के नाम से जानता है, और जिसका जन्म छोटी यानी निचले वर्ण या जाति में हुआ हो उसे अंत्यज के नाम से जानते हैं। अंत्यज, छोटी जाति में जन्म लेने वाला, तो उसके लिए अंत्यज शब्द आता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्वज्ञ वो वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, सर्वज्ञ होता है ज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ इस टाइप से लिखते हैं। जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसे चंद्रशेखर के नाम से जानते हैं। जिसके सिर पे चंद्र हो उसे चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द बनता है निर्मम। अगर इस वाले सेशन की आप PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एंट्री RO लिख करके 7380464607 पे एंट्री RO 2021 लिख के भेजना है। जैसे ही आप हिंदी लिखेंगे हिंदी की PDF आपको भेज दी जाएगी। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम हो जाएगा। UP RO मेंस 2013 में क्वेश्चंस पूछा गया, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं तो इसे सधवा कहते हैं। जो पति के साथ सदैव रहती है उसे सधवा कहा जाता है। झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहा जाता है, नारद एक शब्द बनता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं तो इसे अंतःपुर के नाम से जानते हैं। डबल स्टार लगा लीजिए, छप जाएगा, प्रश्न पक्का है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, अंतःपुर के नाम से जानते हैं। 2014 RO मेंस में क्वेश्चंस पूछा गया, जो कठिनाई से समझने योग्य है तो जो कठिनाई से उसे दुर्बोध के नाम से जानते हैं, दुर्बोध। नेक्स्ट, जो पृथ्वी से संबद्ध है, पृथ्वी से संबंध पार्थिव होता है, पार्थिव। ऐसे ही जो पहले था पर अब नहीं है, जो पहले था अब नहीं है उसे भूतपूर्व के नाम से जानते हैं, भूतपूर्व। ऐसे ही आगे आते हैं तो शब्द आता है जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द बनता है दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद होता है। डबल स्टार लगा लीजिए, प्रश्न पक्का छपेगा। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द बनता है जिज्ञासु, जिज्ञासु एक शब्द बनता है। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द है क्या, जिज्ञासु।
नेक्स्ट यूपीपीसीएस मेंस 2003 में क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसके आने की तिथि ना हो, जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द है अतिथि, अतिथि। ऐसे ही जिसे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, अविवेकी। जिसको भले बुरे का ज्ञान ना हो उसके लिए एक शब्द है अविवेकी। ऐसे ही जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसके लिए अवर्णनीय एक शब्द बनता है। वन वर्ड में सबसे खास बात यही होती है कि जो क्वेश्चंस बहुत खास होते हैं, आपके आसपास चलते हैं, उन्हीं को क्वेश्चंस बना दिया जाता है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना कर सकें उसे अवर्णनीय हो जाएगा। ऐसे ही जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजात शत्रु। डबल स्टार लगा के रखिए, पक्का छपेगा प्रश्न। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, अगर पूर्ण रूपेण सूर्य ढक जाता है तो उसे हम लोग खगास के नाम से जानते हैं और वो सूर्य ग्रहण होता है। तो खगास के नाम से जानते हैं जिसमें पूरा सूर्य ढक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे शब्द में नहीं कहा जा सकता, जिसे शब्द में नहीं कहा जा सकता तो अकथनीय, अकथनीय हो जाएगा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी, डबल स्टार लगा लीजिए। जिसे कभी अंत ना हो यानी जिसका कभी अंत ही ना हो उसे अनंत कहते हैं, अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसे आदर्य दाता के नाम से हम लोग जानते हैं, आदर्य दाता। नेक्स्ट, जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है, जो जरा सा खर्च करने में आनाकानी करता है उसे मितव्ययी कहते हैं, मितव्ययी यानी कंजूस व्यक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बनता है मृदुभाषिणी, मृदुभाषिणी, मृदुभाषिणी। जो प्रिय वचन बोलती है स्त्री, जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। जो बहुत आगे तक बात सोचकर काम करता हो उसे अग्रसोची के नाम से हम लोग जानते हैं। जो मृत्यु के मुख में आने को हो, जो मृत्यु के मुख में आने को हो उसे मरणासन के नाम से जानते हैं, डबल स्टार लगा लीजिए, डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य तो इसे स्मरणीय के नाम से जाना जाता है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 में क्वेश्चंस बनता है, जो कुछ नहीं जानता उसके लिए एक शब्द बताइए, बेटा अज्ञ हो जाएगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो है अंतरिक्ष कहलाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, जो गणना के योग्य हो उसे नगण्य कहते हैं। जो गणना के अयोग्य हो, जो गणना के अयोग्य हो यानी गिना ना जा सके उसे नगण्य। ठीक है। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ हो जाएगा, मर्मज्ञ बनता है एक शब्द। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत के नाम से जानते हैं, अनाहूत, उसके लिए एक शब्द बनता है अनाहूत। ऐसे ही जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसके लिए नास्तिक शब्द बनता है, डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पसीने से उत्पन्न होने वाला इसे स्वेदस, स्वेदस, स्वेदस के नाम से जानते हैं, स्वेदस, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदस कहलाता है। ऐसे यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चंस पूछा गया, जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा। अन्य से संबंध ना रखने वाला, तो दूसरे से संबंध नहीं रखता है उसे अनन्य के नाम से जानते हैं। वह कवि जो तीक्ष्ण कविता यानी तत्काल कविता लिख सकता हो उसे आशु कवि के नाम से जानते हैं, डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कही हुई बात को बार बार कहना, जो कही हुई बात है उसको बार बार कहने के लिए एक शब्द आता है पुनरुक्ति या फिर पृष्ठपेषण, पृष्ठपेषण या फिर पुनरुक्ति। पुनरुक्ति बहुत बार क्वेश्चंस बना है, जो कही गई बात को बार बार कहता है उसके लिए एक शब्द बनता है पुनरुक्ति। नेक्स्ट, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है सुलभ, सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहते हैं, डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही आगे क्वेश्चंस देखते हैं। यूपीपीसीएस में 2013 में क्वेश्चंस पूछा गया, जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द बनता है बेटा उरग, सांप वाप इसी के बल चलते हैं, डबल स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है उसे दुर्भिक्षा कहते हैं, दुर्भिक्षा, बड़ी मुश्किल से मिलने वाली भिक्षा को दुर्भिक्षा कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को हम लोग धरोहर के नाम से जानते हैं, धरोहर।
ऐसे ही जिस पे विश्वास किया गया हो उसके लिए विश्वसनीय हो जाएगा, विश्वसनीय। जिस पे विश्वास किया गया हो उसके लिए एक शब्द है विश्वसनीय। ऐसे ही जो दायरा मुकदमे का बचाव करे, जो दायरा मुकदमे का बचाव करे उसके लिए एक शब्द है प्रतिवादी, प्रतिवादी। 2014 में क्वेश्चंस बना जो पहले कभी नहीं सुना गया, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए आश्रुत पूर्व या अनसुना है। जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द अनुसुना भी होता है, आश्रुत पूर्व भी होता है। बहुत बार क्वेश्चन छपा है आश्रुत पूर्व पे, ठीक है। जो स्मरण करने योग्य हो, पहली बात तो स्मरण कई बार वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया है, तो स्मरण होता है बेटा, ध्यान रखना है। जो स्मरण करने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं, ये भी कई बार वर्तनी में छपा है स्मरणीय, ठीक है। तो रणीय होता है स्मरणीय, ठीक है। नेक्स्ट, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसे इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय कहते हैं, इंद्रियातीत या फिर अतीन्द्रिय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुष्प्राप्य कहते हैं, दुष्प्राप्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसे क्या कहते हैं बेटा, तो दीर्घ बाहु भी कहा जाता है और प्रलंब बाहु भी कहा जाता है। दोनों शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए, डाटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसकी बाहें अधिक लंबी हों उसके लिए दीर्घ बाहु और प्रलंब बाहु शब्द बनता है। नेक्स्ट, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, तो बेटा गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हें अंतेवासी के नाम से जानते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से भी और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी दृष्टि से। नेक्स्ट, जिस पे आक्रमण हुआ हो, जिस पर आक्रमण हुआ उसे आक्रांता कहते हैं, आक्रांत, ठीक है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयोत्सु कहते हैं, युयोत्सु। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है, मैंने पहले ही बताया था। जिसकी माप तोल हो सके, स्टार लगा लीजिए बेटा, जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जो धरती फाड़ के जन्मा हो उसे उद्भिज के नाम से जाना जाता है, उद्भिज। जो धरती फाड़ के जन्मा हो, जो परायों को हित चाहता हो, जो परायों का हित चाहता हो बेटा उसे परोपकारी के नाम से जाना जाएगा। जो बहुत सी भाषाएं जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या बनता है, बहुभाषाविद बनता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया हो उसे आश्रुत पूर्व कहते हैं। जो व्याकरण जानता है उसे व्याकरणीय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य के नाम से जानते हैं, स्टार लगा लीजिए, छपेगा, प्रश्न पक्का है। जिस पे मुकदमा चल रहा हो उसे प्रतिवादी के नाम से जानते हैं। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि पांडुलिपि कहलाती है, पांडुलिपि कहलाती है। लिपि होता है बेटा पांडुलिपि होता है, पांडुलिपि होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किशोरी के नाम से जानते हैं। 12 से 16 वर्ष की नायिकाओं को हम लोग किशोरी कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ही ना हो अजात शत्रु हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, स्टार लगा लीजिए बेटा। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित होता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर हो गया। अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ कुलीन होता है, स्टार लगा लीजिए बेटा। अच्छे कुल में पैदा होने वाला कुलीन होता है। जो स्त्री कविता रचती हो यानी लिखती हो उसके लिए कवयित्री शब्द है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से कवयित्री होता है, यित्री, कवयित्री, ठीक है। नेक्स्ट शब्द जो है जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। 100 वर्ष का समूह जो है शताब्दी कहलाता है। दो भिन्न भाषा या भाषाओं के बीच मध्यस्थता कराने वाला द्विभाषिया कहता है, द्विभाषिया उसे कहते हैं। विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है बेटा, और गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, गोद लिया हुआ दत्तक कहलाता है। नेक्स्ट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो उसे अत्याज्य कहते हैं। जिसे छोड़ा नहीं जा सकता उसे अत्याज्य, यानी जिसे त्यागा ना जा सके, अत्याज्य, ठीक है। जो आँखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा डाटा इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से, चक्षुश्रवा, और डबल स्टार लगाइए बेटा, पक्का छपेगा यह प्रश्न।
जो पेट के बल चलता हो सांप आदि उसे उरग कहते हैं या फिर उदरचर कहते हैं। ठीक है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। अब हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तत्सम और तद्भव के लिए। तत्सम और तद्भव के लिए हम लोग तीसरे स्टेप पे बढ़ते हैं और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन पे हम लोग बात करते हैं। तो तत्सम तद्भव मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है वर्तनी की दृष्टि से भी, और कई बार ये क्वेश्चंस तत्सम और तद्भव के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। वर्तनी में यही सब क्वेश्चंस बनते हैं, श्रृंगार हो गया, सूचिका हो गया, कवियत्री हो गया, गोधूम हो गया, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो तत्सम का मतलब होता है बेटा तत्धन सम, यानी उसके समान। तत्सम यानी उसके समान, उसके समान। तो इस साइड में तत्सम, इस साइड में तद्भव है। तद्भव का मतलब होता है तद्धन भव, यानी उससे होना, तद्धन भव। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से चल के पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचते हैं, उसे हम लोग तद्भव के नाम से जानते हैं। पहले जाते हैं प्रकृति में, फिर अपभ्रंश में, फिर हिंदी में पहुँचते हैं, उन्हें हम लोग तद्भव के नाम से जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तत्सम तद्भव के 10 प्रश्न आएंगे, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सियार में आगे पूछा गया है कि जो है तत्सम क्या होगा। तो इस साइड में तत्सम है बेटा, इस साइड में तद्भव है। तो तत्सम क्या होता है सियार का? श्रृंगाल हो जाएगा, श्रृंगाल। धरती का तत्सम धात्री हो जाएगा, धरित्री धरित्री। सुई का सूचिका हो जाएगा, डंडा का दंड हो जाएगा, जो डंडा है उसका दंड हो जाएगा। डंडा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। पत्थर का प्रस्तर होता है बेटा, प्रस्तर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आरओ में भी उस दिन छपा था अभी, और यूपी टेट में भी आ चुका है। हाथ का जो तत्सम है वो हस्त होता है बेटा। कपड़ा का करपट होता है, डाटा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आगे देते हैं पत्ता। पत्ता जो है ये तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या होता है बेटा? तो पत्ता का पत्र हो जाएगा, पत्र। हाथ का हस्त होता है तत्सम। अधेरा का अंधकार हो जाएगा तत्सम। ऐसे ही गधा का गदर्भ होता है, गदर्भ। बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है गदर्भ पे। प्रिय जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है प्रिय, प्रिय। नेह का स्नेह होता है तत्सम। ऐसे ही पंख का पच्छ हो जाएगा, तत्सम शब्द है, पच्छ, पच्छ। ठीक है। पीठ का पृष्ठ होता है तत्सम। ऐसे ही लाज का जो तत्सम बनता है लज्जा बन जाता है, लाज का तत्सम लज्जा होता है। निडर का निर्दर हो जाता है, निर्दर। पंछी का जो तत्सम बनता है वो पक्षी बनता है, तत्सम शब्द है पक्षी, और पंछी जो है ये तद्भव शब्द होता है। हल्दी का हरिद्रा होता है, हरिद्रा। बहुत बार एक क्वेश्चन बना है, स्टार लगा दीजिए बेटा। हरिद्रा जो है ये तत्सम शब्द है, और ये हल्दी जो है ये तद्भव शब्द है। कंधा का स्कंध होता है तत्सम शब्द। ऐसे ही कबूतर का कपोत हो जाएगा तत्सम शब्द। कबूतर का जो है तत्सम क्या होता है? कपोत हो जाएगा। रीस का ईर्ष्या हो जाएगा। ऐसे ही आरओ मेंस 2014 में क्वेश्चंस पूछा गया, ढीठ ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होगा? दृष्ट हो जाएगा, दृष्ट। कपूर का कर्पूर होता है, डबल स्टार लगाइए बेटा, डाटा इंपॉर्टेंट है कपूर वाला। कर्पूर का कपूर। कोयल का कोकिला होता है तत्सम शब्द। ऐसे ही अटारी का अट्टालिका हो जाएगा बेटा तत्सम। भ्रमर का भंवरा होता है, भंवरा। भंवरा जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि भ्रमर जो है ये तद्भव शब्द है। मक्खी का मच्छिका होता है, मच्छिका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए बेटा। हल्दी का हरिद्रा होता है, पहले ही बताया। हुल्लास का हुल्लास होता है, हुलास का हुल्लास होता है तत्सम। नारियल का नारिकेल होता है। सिंह का श्रृंग होता है, कई बार ये क्वेश्चन बना है श्रृंग, और श्रृंग जो है ये वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो श्रृंग। ठीक है, सिंह का तत्सम श्रृंग होता है। नेक्स्ट आरओ मेंस 2013 में दिठी का पूछा गया है तत्सम। तो दिठी का दृष्टि होता है बेटा, दृष्टि। श्रृंगार का श्रृंगार होता है, श्रृंगार कई बार वर्तनी की दृष्टि से पूछा गया है, श्रृंगार। श्रृंगार का श्रृंगार होता है तत्सम। भंवरा का भ्रमर हो जाता है बेटा। मुद्रिका जो मुद्री है उसका मुद्रिका होता है तत्सम शब्द। ऐसे ही आरओ 2013 में क्वेश्चन जो पूछा गया, मनई। मनई जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है मानव। चूरन का चूर्ण हो जाएगा। रात का रात्रि होता है। तिखा का तिक्त होता है, तिक्त। ऐसे ही ससुर का सस्वर हो जाएगा, स्वस्वर। आधा का अर्ध हो जाएगा। कूप का कुआं होता है तत्सम। ऐसे ही ढीठ का दृष्ट हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट जो है बाघ। बाघ शब्द का जो है तत्सम बनेगा व्याघ्र, और माँ का मात्र हो जाता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द आता है वो आता है तीर्थ। तीर्थ का जो तत्सम होता है तीर्थ होता है, तीर्थ। कई बार ये क्वेश्चंस वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा गया है, तीर्थ होता है। तीर्थ का जो तत्सम होगा वो तीर्थ होता है।
अंगीठी का अंगेष्ठी हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। सूरज का जो तत्सम बनेगा वो सूर्य बनेगा। ऐसे ही आँख का अच्छी बनता है, अच्छी बनता है तत्सम शब्द। मुख का मुँह बनता है बेटा, मुँह का मुख बन जाएगा तत्सम शब्द। मुख शब्द जो है ये तत्सम है, जबकि मुँह शब्द ये तद्भव है। भंवरा का भ्रमर होता है तत्सम शब्द। भ्रमर जो है तत्सम है और भंवरा तद्भव है। ऐसे ही श्रृंगार का श्रृंगाल होता है, कई बार पूछा गया। हल्दी का हरिद्रा होता है। ऐसे ही गेहूं का गोधूम होता है बेटा तत्सम शब्द। गोधूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए। खंडहर का खंड ग्रह होता है, खंड ग्रह तत्सम बनेगा, जबकि खंडहर जो है ये तद्भव शब्द है। देवर का दीवर होता है, देवर का जो है तत्सम शब्द दीवर होता है। ऐसे ही मक्खन की अगर बात करते हैं, मृक्षण होता है इसका तत्सम शब्द, मृक्षण। करोड़ का कोटि होता है बेटा, करोड़ मतलब होता है कोटि, इसका तत्सम शब्द है कोटि। करोड़ इसका तद्भव शब्द है। पीपल का पिप्पल होता है, पिप्पल होता है तत्सम शब्द। ऐसे ही तेल का तैल होता है, तेल का जो है तत्सम तैल होता है। तुरंत का त्वरित हो जाएगा, तुरंत का त्वरित होता है तत्सम शब्द। आज का अध्र होता है अध्र। धीरज का धैर्य होता है तत्सम शब्द धैर्य। ऐसे ही खप्पर का खरपर हो जाएगा, खरपर हो जाएगा तत्सम शब्द। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। खीर, खीर का छीण होता है क्षीर, खीर का क्षीर होता है तत्सम शब्द। दूध का दुग्ध हो जाएगा तत्सम शब्द। दही का दधी होता है तत्सम शब्द। ऐसे ही कपड़ा की अगर बात करते हैं, करपट होता है इसका तत्सम शब्द। नेक्स्ट तत्सम तद्भव में हम लोग बात करते हैं बैन, बैन का तत्सम होता है वचन। पुराना का पुराना या फिर पुरातन हो जाएगा। गहरा का गंभीर होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शब्द है वो देवर है, देवर का तत्सम होगा दिवर। मोती का मौक्तिक हो जाएगा, आग का अग्नि होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट घोड़ा, घोड़ा का कई बार तत्सम पूछा गया है, घोटक होता है बेटा, डबल स्टार लगाइए। घड़ा का घट होता है और जो पलंग है उसका पर्यंक होता है तत्सम शब्द, डबल स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कपास का, कपास भी डबल स्टार लगाइए बेटा, करपास होता है इसका तत्सम शब्द। नेक्स्ट दिन का दिवस होता है तत्सम। अंधेरा का अंधकार होता है। कंधा का जो है स्कंध होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट अखरोट, अखरोट शब्द का जो है तत्सम बनता है वो अछूट बनता है। आकाश का अकार्य बनता है तत्सम शब्द। टकसाल की टंकशाला होती है बेटा तत्सम टंकशाला। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है गोबर, गोबर का जो तत्सम होता है गोमय होता है, गोमय गोमय गोमय। ऐसे माँ, माँ का शब्द जो है तत्सम बनता है वो माता बनता है। सच का सत्य हो जाता है बेटा, तत्सम शब्द है सत्य, जबकि सच जो है ये तद्भव शब्द है। भैंस का महिषी होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन छपा है, डबल स्टार लगाइए बेटा। भैंस का तत्सम शब्द क्या होता है, महिषी हो जाता है। पैर का पाद होता है। ऐसे ही आगे वाले हम सब क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे घी, घी का तत्सम क्या होता है, घृत हो जाएगा धृत। ऐसे ही तुरंत का त्वरित होता है तत्सम शब्द। तीता का तिक्त होता है तत्सम शब्द। ऐसे ही ऊंट शब्द की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊंट का जो तत्सम बनता है वो उष्ट हो जाएगा। गोबर का गोमय हो जाएगा। खीर का क्षीर हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पलंग का प्रलयंक होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन छपा है। सौत का जो है सपत्नीक होता है तत्सम शब्द। पत्र का जो है पर्ण होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है वो अंगीठी है, अंगीठी की अग्निष्ठिका होता है तत्सम शब्द। सूरज का सूर्य होता है, बंदर का वानर होता है तत्सम शब्द, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाइए, बहुत बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। गांठ, गांठ का जो तत्सम आता है वो ग्रंथि होता है। पतोहू का पुत्र वधु होता है तत्सम शब्द। गोसाई का गोस्वामी होता है तत्सम शब्द। कंगन का कंकण होता है तत्सम शब्द। नेक्स्ट भभूत की देखते हैं तो विभूति होता है इसका तत्सम शब्द। ऐसे ही परगट की अगर बात करते हैं तो प्रकट होता है इसका तत्सम शब्द, प्रकट, ठीक है। कान्ह की अगर बात करते हैं तो कृष्ण होता है इसका तत्सम शब्द। नेक्स्ट मौत, मौत का जो तत्सम है वो मृत्यु होता है बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तत्सम तद्भव थे उन्हें हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग पर्यायवाची की तरफ बढ़ते हैं। पर्यायवाची आप सब जानते हैं, हर एक वनडे एंट्रेंस में पर्यायवाची से क्वेश्चंस छपे हैं और बार बार क्वेश्चंस छपे हैं, क्योंकि जो पर्यायवाची है वो हर एक जगह अपनी एक महान ख्याति जो है प्राप्त किए हुए है। अगर हम लोग पर्यायवाची की बात करें तो समान अर्थ वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची के नाम से जानते हैं, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द को हम लोग पर्यायवाची के नाम से जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनसे संबंधित हम लोग पर्यायवाची देखेंगे और वो RO 2021 के लिए और RO हाईकोर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आइए देखते हैं।
जैसे जीभ शब्द हो गया, तो जीभ का जो पर्यायवाची बनेगा जीवा बनेगा, रसना बनेगा, रसज्ञा बनेगा, रसिका बनेगा और चंचला बनेगा। क्वेश्चन सबसे बाद जीवा, रसना, रसज्ञा और रसिका पे बना है। चंचला भी जीभ का ही पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। ऐसे ही अहि शब्द आता है। अहि मतलब होता है बेटा सांप। अहि का जो पर्यायवाची है उरग, सरीसृप, पवनास, सर्प, नाग, भुजंग, पनंग। ये कई बार भुजंग और पनंग शब्द आए हैं और कई बार इनसे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। भुजंग भी सांप का ही पर्यायवाची है और अहि भी सांप का ही पर्यायवाची शब्द है। ऐसे ही नौसार्गिक की अगर बात करते हैं तो नौसार्गिक का जो पर्यायवाची बनेगा वो प्राकृतिक बनेगा बेटा, स्वाभाविक बनेगा और वास्तविक बनेगा। वास्तविक, स्वाभाविक, प्राकृतिक और नौसर्गिक जो है ये आपस के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट जो पर्यायवाची है हस्त। हस्त मतलब हाथ होता है बेटा। पाणी, कर, बाहु और हस्त ये चारों जो है हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं। ये आर 2010 में क्वेश्चंस बन चुके हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सूर्य की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूर्य के पर्यायवाची हैं उसमें दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य और दिनेश। आदित्य शब्द बहुत बार रिपीट हुआ है, साथ ही साथ भानु और भास्कर शब्द भी दिवाकर के साथ आए हैं। ये सूर्य के पर्यायवाची है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार छपते हैं यहीं से क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची है वो है चांदनी। बेटा चांदनी शब्द का जो पर्यायवाची बनता है वो चंद्रा तप बनता है, कौमुदी बनता है। कई बार कौमुदी और ज्योत्सना शब्द आया है। ज्योत्सना वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चांदनी में है चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, चंद्रमरीच, अमृतरांगणी और चांदनी, ये आपस के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो ज्योत्सना, कौमुदी ये दोनों भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं चांदनी के लिए, ध्यान रखना है। और दोनों की वर्तनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योत्सना होता है, ज्योत्सना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट विद्यापाणी यानी सरस्वती जी के हम लोग पर्यायवाची देखेंगे। सरस्वती, भारती, विद्यापाणी, भारती, विद्यापाणी, महाश्वेता, इला, बागीश, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, वागेश्वरी और शारदा, ये सारे सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। कई बार भारती शब्द लक्ष्मी के लिए भी आया है, ध्यान रखना है। लक्ष्मी का पर्यायवाची भारती नहीं है, भारती सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। गिरा, इला, वागीश, ब्राह्मी ये भी जो है सरस्वती जी के ही पर्यायवाची हैं। बहुत बार महाश्वेता शब्द आया है। महाश्वेता लोग अक्सर गलत कर देते हैं, महाश्वेता के लिए वो लक्ष्मी का पर्याय लगा देते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। महाश्वेता सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं सरस्वती जी, ध्यान रखना है। महाश्वेता सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट जनार्दन शब्द। जनार्दन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। जनार्दन जो है वो लक्ष्मीपति को कहा गया, यानी विष्णु का पर्यायवाची है जनार्दन। जनार्दन के लिए जो पर्यायवाची शब्द हैं वो विशंभर हैं, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुण ध्वज, लक्ष्मीपति, जलसई और चतुर्भुज। चतुर्भुज, चक्रपाणि, लक्ष्मीपति, गरुड़ध्वज ये डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो जनार्दन का जो पर्यायवाची है विशंभर, नारायण, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, गरुड़ध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशय और चतुर्भुज, ये जनार्दन के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट समुद्र का पर्यायवाची हम लोग देखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस बना है, पक्का छपेगा समुद्र से एक प्रश्न। समुद्र का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है? पयोधि, जलधि, वारधि, उदधि, सिंधु, पयोनिधि, नीरनिधि, अब्धि, जलमय, वरीस, अर्णव, रत्नाकर, पारव। अब्धि शब्द जो है ये समुद्र का पर्यायवाची है, यूपीएसआई में क्वेश्चंस जस्ट बना है अभी। वारधि, उदधि, सिंध, पयोनिधि, पयोधि ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना है। अब्ध शब्द भी, अब्ध ये भी समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अब भगवान महाकाल की हम लोग बात करें, शिव की, तो इनका जो है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है इन्हें हम लोग देखते हैं। महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, मदनारी, चंद्रमौली और त्रिपुरारी, त्रिपुरारी, ये भगवान शिव के सब पर्यायवाची हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना है। शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, मदनारी, चंद्रमौली, त्रिपुरारी ये सब भगवान शिव के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे लहर शब्द की अगर बात करते हैं तो लहर मतलब होता है तरंग। तरंग का पर्यायवाची है लहर। वाची, हिलोर, उर्मी। उर्मी और वाची बहुत बार छपा है, ध्यान रखना है। वाची, उर्मी, तरंग, हिलोर, लहर ये सब लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे हम लोग देखते हैं देवता का पर्यायवाची शब्द। देवता, देवता का पर्यायवाची होगा देव, अमर, सुर, निर्जर, त्रिदश, अमर्त्य, अजर। ऐसे ही बगीचा की अगर बात करते हैं बेटा, बगीचा मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, स्टार लगा लीजिए, पक्का ये छपेगा। उद्यान,
उपवन, वाटिका, आराम, निकुंज। कई बार निकुंज शब्द छपा है बगीचा के पर्यायवाची के लिए और लोग अक्सर गलत करके आ गए हैं। ऐसे ही अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा के लिए जो पर्यायवाची है तुरंग है। बहुत बार ये तुरंग ही शब्द छपा है। तुरंग जो है ये बाजी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाजी मतलब घोड़ा होता है, घोटक माने घोड़ा होता है, तुरंग माने घोड़ा होता है, रबी शुत माने घोड़ा होता है माने भी घोड़ा ही होता है जो है तुरंग का ही पर्यायवाची शब्द है। सैंधव जो है ये भी तुरंग का पर्यायवाची शब्द है। अश्व भी तुरंग का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ये जितने भी शब्द छपे हैं एकदम पी जाना है, घोर के पी जाना है। तुरंग, बाजी, घोड़ा, घोटक, रबिशुत, है, सैंधव, अश्व, ये भी तुरंग के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम लोग विंडोजा देखेंगे। बेटा विंडोजा शब्द एक बार हमसे ही गलत हुआ था और पेपर भी यही था। विंडोजा शब्द वज्रधर के लिए होता है, यानी देवराज इंद्र के लिए ये शब्द है विंडोजा। कौशिक, देवराज, जिषाणु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचपत, सुरपति, ये विंडोजा के लिए पर्यायवाची शब्द है। मार मतलब केतन, अनंग, मंथ, मनसीज, मनोभाव और मयन, ये है मार के पर्यायवाची शब्द। ऐसे ही रात्रि शब्द की बात करते हैं। रात्रि का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो तिमिस्त्रा है, निशा, रजनी, निशीथ कई बार क्वेश्चन छपा है, विभावरी भी कई बार क्वेश्चन छपा है। रैन भी रात्रि का ही पर्यायवाची शब्द है। तो रैन, विभावरी, निशीथ, रजनी, निशा, तिमिस्त्र और रात्र जो है ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब हम लोग मृगेंद्र की तरफ बढ़ते हैं। बेटा मृगेंद्र मतलब होता है बाघ, सिंह का पर्यायवाची मृगेंद्र है, ध्यान रखना है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी हो जाएगा। केसरी, नाहर, मृगराज, व्याघ्र, सिंह, हरि, वनराज, ये सब मृगेंद्र के पर्यायवाची हैं, यानी सिंह के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शब्द आता है वो षटपद आता है। षटपद मतलब होता है मधुकर बेटा, यानी भंवरा। षटपद यानी मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधुभछा। ऐसे ही मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द कई बार हमसे गलत हुआ है। मीन शब्द आता था बार बार और मैं गलत कर देता था। मछली का मत्स्य, मीन, सफरी, झस, जलजीव, जलतोरी। अब जलजीव, जलतोरी, मत्स्य हम जानते थे। मछली का मीन पर्यायवाची होता है कि नहीं होता है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाती थी और गलत हो जाता था। मीन भी मछली का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट पुनः रिपीट हुआ यूपी प्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया घोड़ा का पर्यायवाची बाजी, तुरंग, है, घोटक, अश्व, रवि, शुत, अभी जस्ट हमने देखा। नाग का पर्यायवाची सर्प, अहि, विषधर, पनंग, उरंग, भुजंग, उरंग, पनंग आप जानते थे। विषधर, अहि, सर्प भी नाग का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट दैत्य की बात करते हैं। दैत्य का पर्यायवाची राक्षस, दानव, निशाचर और असुर भी होता है। नेक्स्ट रूख की अगर बात करते हैं तो रूख में आता है पदप, पेड़, अगम, गाछ, सखी, तरु और द्रुम, जो हैं ये सब रूख के पर्यायवाची शब्द हैं। ब्रह्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए बेटा, छपेगा प्रश्न बिरंची ही छपेगा। कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, बिरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नभी जन्मा, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं, जिसमें जो है बिरंच और विधि, अज जो हैं ये ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द हैं और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आ जाते हैं। नेक्स्ट शब्द है भ्रमर। बेटा भ्रमर को हम लोग देखेंगे। चंचरिक होता है भ्रमर का पर्यायवाची, चंचरिक, मधुकर, मिलिंद, सलिख, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्ष, दुरेफ, मधुरेफ। तो ये सब किसके पद हैं? भ्रमर यानी भंवरा के पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने इससे पहले भी इसे बताया था। इंद्र के जो और कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें हम लोग देख लेते हैं। इंद्र का पर्यायवाची होता है शक, श्रक, पुरंदर, मधवा, देवराज, सचपति, सहस्त्राण, सुरपति, सतऋतु, बिंडौजा, देवेंद्र, वासन, सुरेंद्र, जिषाणु, अमरपति, वज्रपति, कौशिक, बिंब, धेषु। तो मधवा, देवराज, सतपति और पुरंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इंद्र यानी श्रक का ही पर्यायवाची शब्द है इंद्र, श्रक। ठीक है। नेक्स्ट हिरण्यगर्भ की अगर बात करते हैं, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची देखेंगे हम लोग। हिरण्यगर्भ प्रजापति, लोकेश, विधाता, कमलपति, पितामह, अज, हिरण्य गर्भ के पर्यायवाची शब्द हैं। दास का पर्यायवाची देखेंगे। अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर, ये सब दास के पर्यायवाची शब्द हो गए। पर्यायवाची का मतलब क्या होता है बेटा? समानार्थी शब्द। मैंने पहले ही जो परिभाषा बताई थी, समान अर्थ वाले शब्दों को हम लोग पर्यायवाची के नाम से जानते हैं।
यमुना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए बट्टा, छपेगा पक्का छपेगा। कालिंदी, अर्कजा, रवितन्या, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा। कई बार सूर्यजा और कालिंदी में लोग कन्फ्यूज हुए हैं और गलत करके आए हैं, ठीक है। तो यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, अर्कजा, रवितन्या, कालगंगा, कृष्णा, सूर्यजा। निशीथ माने रात्रि होता है, रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया है रात्रि, रजनी, निशा, विभावरी, रैन। सूर्य का पर्यायवाची पूछा गया है मार्तंड, सविता, भानु, भास्कर, आदित्य। अरविंद का पर्यायवाची पूछा गया है उत्पल, कोकनद, इंदीवर, पद्म, नलिन, सरोज, ठीक है। ये कमल के पर्यायवाची हैं अरविंद। नेक्स्ट बिजली, बिजली का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है दामिनी, चंचला, तड़ित, चपला। चपला, तड़ित, चंचला, दामिनी बिजली के पर्यायवाची हैं। प्राची मतलब होता है पूर्व बेटा, प्राची का पर्यायवाची पूर्व बनेगा। नेक्स्ट तरंग, तरंग माने लहर होता है, लहर का पर्यायवाची पूछा गया है तरंग, उर्मी, लहर, विच, 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 बीची भी तरंग का ही पर्यायवाची है। जंगल का पर्यायवाची पूछा गया है बेटा कांतार होता है, अरण्य होता है, कानन, विपिन, वट, आवटी। आवटी भी जंगल का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्रोध की अगर बात करते हैं अमर्ष, रोष और कोप जो है ये क्रोध के पर्यायवाची शब्द हैं। आग की अगर बात करते हैं आग का पर्यायवाची अनल, पावक, दहन, कृषाणु। अहन, पावक, दहन, कृषाणु। अनल, पावक, दहन, कृषाणु जो है आग के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट रात्रि का पर्यायवाची पूछा गया रात्रि, रजनी, विभावरी, निशीथ, निशा, तिमिस्त्रा, तिमिस्त्रा, ठीक है। रजनी के पर्यायवाची शब्द हैं। मृगेंद्र, मृगेंद्र मतलब होता है सिंह यानी शार्दूल्य। तो मृगेंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से बनते हैं बेटा आइए देखते हैं हम लोग। केहरी, मृगेंद्र का पर्यायवाची केहरी, शार्दूल्य, सिंह। नखायुग, नाहर, केहरी, हरि, हरि, हरि। वनराज, मृगराज, शेर, पुंडरीक, व्याघ्र, पंचानन और केसी। पुंडरीक में एक बार मैं भी कंफ्यूज हुआ था, पुंडरीक भी मृगेंद्र यानी शेर का पर्यायवाची शब्द होता है। किरण शब्द में पूछा गया है किरण का पर्यायवाची क्या क्या होता है बेटा मारीच, दीप्ति, मयूख, रश्मि, कर, अंशु, ये सब पर्यायवाची हैं किरण के। ऐसे ही सरिता, सरिता का पर्यायवाची पूछा गया निम्ना, तटनी, तरिणी, निम्नांगा, अपंगा, ये सब हैं सरिता के पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट यूपीपीसीएस प्री 2012 में क्वेश्चंस पूछा गया कमल का पर्यायवाची बताना है। इंदिवर, नलिन, सरोज, राजीव, सरिज, शतदल, कंज, तमरमय, कुंकेशय, कोवलय, कोकनद, उत्पल, उत्पल, ये भी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट अधर्म की बात करते हैं। अधर्म का जो है पर्यायवाची है पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अनन्य, अन्याय, सॉरी अन्याय, अन्याय होता है। अन्याय, अनीति, अपकर्म, अनाचार, पाप जो है ये अधर्म के पर्यायवाची हो गए। अमृत की अगर बात करते हैं अमृत का अमीय होता है, सोम होता है, अमीय होता है, सुधा, पीयूष भी जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। आकाश की अगर बात करते हैं आकाश का पर्यायवाची नभ, अभ्र, दिव्य, व्योम, अनंत जो है ये सब आकाश के पर्यायवाची शब्द हो गए। जीव शब्द आया है, जीव का पर्यायवाची देखेंगे प्राणी, प्राण, चैत्य, जान और जीवन जो है ये शब्द बनते हैं जीव के पर्यायवाची शब्द। दिनांक की अगर बात करते हैं तारीख, तिथि, मिति, मिति भी तारीख का ही पर्यायवाची शब्द है। सूर्य की अगर बात करते हैं सूर्य मतलब होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, बेटा सूर्य का पर्यायवाची हो गया। ऐसे ही हिरण की अगर बात करते हैं मृग, कुरंग, सारंग, कृष्ण सार भी है हिरण का पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग पर्यायवाची की तरफ से मुख करते हैं और पर्यायवाची के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पर्यायवाची के बाद हम लोग क्या देखेंगे बेटा तो पर्यायवाची श्रीमती और श्रीमती यानी वाक्य शुद्धि हम लोग देखने जा रहे हैं। अब वाक्य शुद्धि कई टाइप के होते हैं। एक बड़ा वाक्य दे दिया गया उसमें कहा गया कौन सी वर्तनी जो है अशुद्ध है, या फिर इस टाइप से भी दे दिया जाता है। शुद्ध भाषा के लिए शुद्ध दर्शन और शुद्ध श्रवण होना चाहिए, तभी उसका उच्चारण अच्छा जाता है और शुद्ध लेखन से ही आपको लगेगा कि वर्तनी शुद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग श्रीमती। तो इस टाइप में अशुद्ध लिखा हुआ है अशुद्ध और इधर शुद्ध लिखा हुआ है शुद्ध, ठीक है। तो श्रीमती नहीं होता है, श्रीमती होता है। कालिदास नहीं होता, कालिदास होता है, ला पर छोटी मात्रा रहेगा, कालिदास हो गया। अछुण्य को नहीं अछुंडे होता है, छुंडे, छुंडे या, ठीक है। पौरुष को नहीं पौरुष जानते हैं, पौरुष होता है, पौरुष होता है बेटा, पौरुष। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गरिष्ठ, गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है। अंजलि होता है, ला पर छोटी मात्रा रहेगा, अंजलि। मैथिली शरण होता है, मैथिली होता है, था पर छोटी मात्रा, ला पर बड़ी मात्रा, तो मैथिली शरण होता है, ठीक है। अनधिकृत होता है, अनधिकृत ना कि अनिधिकृत,
अनधिकृत होता है, अनधि ना पर मात्रा नहीं रहेगा, अनधिकृत होता है। नेक्स्ट आरआई में क्वेश्चन पूछा गया कवित्री, बेटा कवित्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवियत्री होता है, विदुषी होता है शब्द विदुषी, विदुषी विदुषी। उज्ज्वल बहुत बार पूछा गया है बेटा, उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल। क्वेश्चन एकदम फिक्स है, पक्का छपेगा, डबल स्टार लगाइए, उज्ज्वल उज्ज्वल, ठीक है। संन्यास, संन्यास होता है, संन्यास के ऊपर बिंदी भी रहेगा, आधा ना भी रहेगा, यास होता है संन्यास। उपरोक्त नहीं होता, उपरयुक्त होता है बेटा, उपरयुक्त होता है। नेक्स्ट जो अनुनासिक है, अनुषांगिक पूछा गया बेटा, अनुषांगिक स्टार लगाइए, पक्का छपेगा, अनुषांगिक होता है, अनुषांगिक होता है। परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है, रा पर बड़ी मात्रा रहेगा, छा पर बड़ा मात्रा, परीक्षा होता है शब्द, ठीक है। अनुग्रहित की अगर बात करते हैं, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है। नेक्स्ट शब्द हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नरक नहीं होता है, नरक होता है, नरक, नरक। टिप्पणी की अगर बात करते हैं, टिप्पणी होता है, टा पर छोटी मात्रा, पाड़ा पर बड़ी मात्रा, ठीक है, टिप्पणी होता है, ड़ा, ठीक है। द्वारिका नहीं होता बेटा, द्वारिका शब्द गलत लिखा हुआ है, द्वारका होता है, द्वारका, ठीक है, द्वारका। हम लोग इस महामैराथन में पूरे 60 नंबर देख लेंगे। पूजनीय होता है बेटा, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय, ध्यान रखना है। अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर ध्यान होता है, अंतर ध्यान होता है। अहल्या होता है, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या, अहल्या। नेक्स्ट वंदना की अगर बात करते हैं, वा धना दा ना पर बड़ा मात्रा रहेगा, वंदना नहीं होता है, ठीक है, वंदना नहीं होता है, वंदना होता है, वंदना। वा धना रहेगा, बिंदी वाला काम नहीं चल पाएगा यहाँ पे। क्लेश नहीं होता है, क्लेश होता है, शा की यह मात्रा होती है और लास्ट में सा ये वाला लगेगा, ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार में श्रृंगार होता है, श्रृंग ये वाला इस टाइप से मुड़ेगा, ठीक है, श्रृंगार रहेगा। बहुत बार मैंने बताया है, श्रृंगार इसी टाइप से लिखा जाएगा। उज्ज्वल पुनः रिपीट हुआ बेटा, इस टाइप से लिखते हैं उज्ज्वल। हिरण्यकशिपु की अगर बात करते हैं, शिपु होता है, सप नहीं होता है, सिपु, सा पर छोटी की मात्रा पीयू रहेगा, शिपु, हिरण्यकशिपु। कवियत्री में बेटा पहले मैंने बताया था, कवियत्री होता है, बार बार आता है, क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होगा कवियत्री। विरहिणी पहले भी हमने बताया था, स्टार लगा लीजिए, फिर आ गया। विरहिणी होता है बेटा, हा पर छोटी मात्रा, रा पर बड़ी मात्रा है, विरहिणी। प्रज्वलित की बात करते हैं, प्रज्वलित होता है। उज्ज्वल की बात करते हैं, उज्ज्वल होता है। समुज्ज्वल की बात करते हैं, समुज्ज्वल होता है बेटा। क्वेश्चंस को ढंग से देखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। पारलौकिक की बात करते हैं, पारलौकिक होता है, ला पर औक मात्रा कीक, पारलौकिक, परलौकिक नहीं होता, पार, पा पर बड़ा मात्रा रहेगा, ध्यान रखना है, पारलौकिक। निश्चेष्ट, कई बार हमने बताया था, निश्चेष्टा होता है, निश्चेष्ट, सा की यहाँ वैल्यू है, आधा सा ये वाला रहेगा, ठीक है, आधा सा ये वाला, निश्चेष्ट होता है। दुर्धर्ष होता है, दुर्धर्ष होता है, इस टाइप से लिखते हैं बेटा। आशीर्वाद की अगर बात करते हैं, हाँ आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद, सर्वाद, वाक्य ऊपर रा लगता है, ठीक है, आशीर्वाद। धोबिन, धोबिन होता है, धोबिन, धोबिनी नहीं होता, धोबिन होता है। भागीरथी में भागीरथी होता है, रथी, दोनों में बड़ी मात्रा रहेगा और भाग के ऊपर बड़ा मात्रा, भागीरथी होता है, भागीरथी। भुक्खड़ की अगर बात करते हैं, भूख खड़ा होता है, भूख खड़, भूख खड़, भूख खड़, भूख खड़, आधा का रहेगा यहाँ, आधा खा है, ठीक है, भुक्खड़ होता है। छिद्राणवेशी की अगर बात करते हैं, छिद्राणवेशी होता है, छिद्राणवेशी। कवित्री होता है, शुश्रूषा होता है, शुश्रूषा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डबल स्टार लगा लीजिए बेटा, शुश्रूषा। कवित्री और शुश्रूषा में डबल स्टार लगा लीजिए बेटा। ईर्ष्या, ईर्ष्या इस टाइप से लिखते हैं बेटा, ईर्ष्या होता है, उज्ज्वल। दुर्नावर, ठीक है, क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हैं। वार्ड में डबल स्टार लगाइए बेटा, डबल स्टार। वार्ड में होता है बेटा, वार्ड में। अंतर ध्यान होता है, अंतर ध्यान होता है। षष्ठ, षष्ठ शब्द लिखते हैं। अनुषांगिक की बात करते हैं, हाँ अनुषंगिक होता है, हाँ अनुषंगिक होता है। राहुल सांस्कृत्यायन में राहुल सांस्कृत्यायन होता है, करते यान, सांस्कृत यायन, ठीक है, सांस्कृत्यायन होता है, राहुल सांस्कृत्यायन होता है। जागृत में जागृत होता है, गा में रा लगेगा, गृत नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता है, ठीक है। ज्योत्सना की अगर बात करते हैं, ज्योत्सना इस टाइप से लिखते हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइए इस पे। ज्योत्सना होता है, हिरण्यकशिपु होता है, मैंने पहले ही बताया था, हिरण्यकशिपु होता है, सा पर छोटी मात्रा रहेगा, हिरण्यकशिपु। अस्थाई, अस्थाई का जंगम होता है बेटा, विलोम शब्द ध्यान रखना है, अस्थाई इस टाइप से लिखते हैं। 2002 में क्वेश्चन पीपीएससी में पूछा गया है। जल्द नहीं होता, जल्दी होता है, दी। प्राक कथन होता है, प्राक कथन होता है, ठीक है, प्रा आधा का थन, ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं प्राक कथन। क्षेत्र नहीं होता बेटा, क्षेत्र होता है, ये छे लिखा है और ये छे, क्षेत्र होता है, ठीक है। रासायनिक में ना पर छोटी मात्रा रहेगा, रा पे बड़ा मात्रा, सा पे बड़ा मात्रा, दोनों में रहेगा, रासायनिक होता है, ठीक है। प्रतिवादी की अगर बात करते हैं, प्रतिवादी लिखते हैं, इस टाइप से शुद्ध लिखा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और विशेषण विशेष्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि लास्ट खंड है, छठवां खंड है, विशेषण और
विशेष से बहुत टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इसी टाइप से देखने को मिलेगा जैसा हम लोग एमसीक्यूज में करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वहीं से बनता है कि कौन सा ये विशेषण है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक है, गुणवाचक है, इसमें से कोई नहीं है, या और कई टाइप के आते हैं विशेषण विशेष, उनसे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। 50-60 क्वेश्चंस हैं विशेषण और विशेष के, तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, विशेषण विशेष। धुंधला शब्द पूछा गया है, धुंधला शब्द में विशेषण है तो बेटा गुणवाचक है, गुण दर्शाता है धुंधला शब्द। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। सरीखा, सरीखा में विशेषण है बेटा, तो सरीखा एक गुण होता है इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। ऐसे ही वह नौकरी नहीं आया, वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, तो बेटा जो वह है वो सार्वनामिक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण वह है, वह नौकर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा शब्द में विशेषण है क्रमवाचक है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में लगा दिया गया इसलिए तीसरा हो गया। नहीं ये गणना और इससे भी आ सकता था लेकिन ये क्रमवाच्य विशेषण है तीसरा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेप बाय स्टेप चला इसलिए ये क्रम में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी क्रम में चल रहा है। ये तीसरा जो है ये विशेषण है क्रमवाच्य विशेषण। ऐसे ही आगे देखते हैं चौथाई शब्द में विशेषण। तो चौथाई बेटा अब यहाँ पे पूर्ण अंक बोधक आ गया, पूर्ण 1/4, तो ये पूर्ण अंक बोधक विशेषण है। डी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ क्रमवाच्य नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक ही हम लोग क्रम में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छठवें में पूछा गया है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे विशेष्य के नाम से जानते हैं। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष्य के नाम से जानते हैं। सातवां क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष्य नहीं है, तो विशेष्य है बेटा, पूछा गया है कौन सा शब्द विशेष है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आसीन, मधुर, कर्मठ और अग्नि। अग्नि जो है ये विशेष्य शब्द है। ठीक है, विशेष विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष के नाम से जानते हैं। इससे पहले परिभाषा भी पूछी गई है 2014 RORO में, जस्ट अभी हमने छठवां क्वेश्चन उसी पे देखा है। ऐसे ही ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, तो विशेष्य बेटा यहाँ पे पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनासक्ति जो है यहाँ पे बढ़िया ऑप्शन है, अनासक्ति ये जो है ये विशेष्य है अनासक्ति, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विषाद शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है विषाद। ठीक है, डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। पूछा गया है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेष के नाम से जानते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है तो जो पुस्तक है बेटा वो विशेष्य है। 12 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। पूछा गया है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द का तो उस परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट यह चांदी खोटी सी दिखती है, चांदी में खोटी सा दिखना क्या कहलाता है, यानी कौन सा टाइप का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण। खोटी माने गुणवाचक विशेषण, उनके गुण को बताता है कि ये कुछ गड़बड़ है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो गया खोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। दाना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, तो बेटा दाना मोल जो है ये परिणामवाचक भी नहीं है, अनिश्चितवाचक भी नहीं है, अपूर्णांक बोधक भी नहीं है, निश्चितवाचक संख्या का विशेषण भी नहीं है। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट सेशन में रखा गया है, इसका राइट आंसर भी कोई नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, बेटा नीली साड़ी उसका गुण दर्शाता है इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। 5वां जो है ये विशेषण शब्द है, जबकि पहुँच, सरपंच और प्रपंच जो है ये विशेष शब्द हैं। ऋषि जो है ये संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा, तो ऋषि का आर से बनता है, आर से। ठीक है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण क्या बनेगा, तो आर से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पूछा गया है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, तो यहाँ भय जो शब्द है ये विशेषण नहीं है, विशेष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है मेधावी, निम्नलिखित में विशेष्य पद है अग्नि, अग्नि जो है ये विशेष शब्द को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष शब्द पहचानिए। घर, आदमी, वस्त्र जो है ये विशेष शब्द हो गए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 विशेष शब्द हैं सीता और राम जो है विशेष शब्द मूल रूप से लिखे हुए हैं, इसका डी आंसर बढ़िया सही जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात करते हैं। बेटा निम्नलिखित विशेष युग्म में गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कर्मनिष्ठ जो है ताज़ा रोटी है, और भाव विहल जो है ये विशेषण विशेष में एक गलत युग्म को हमें पहचानना है, तो सर्व और सुलभ जो है ये विशेष और विशेषण गलत लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर ए बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा वह बहुत थक गया है। वह बहुत थक गया है परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम लोग बात करते हैं। 26 में पूछा गया है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। तो मीठा उसका गुण है बेटा, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो गया। राइट आंसर बी बन रहा है। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। प्रश्नवाचक विशेषण। तुम कहाँ पढ़ते हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, इसलिए प्रश्नवाचक विशेषण हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पूछा गया लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। तो लोभी जो है बेटा ये संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। कई टाइप के विशेषण निर्मित होते हैं जिसमें कर्ता क्रिया और विशेषण विशेष्य और कई टाइप के बनते हैं, मतलब तो उनमें जो है मूल रूप से लोभी है वो संज्ञा विधि से विशेषण बनाया गया है। इसमें से कौन सी युग्म बोध विशेषण नहीं है। युग्म बोध विशेषण जो है राम लक्ष्मण नहीं है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें संख्यावाच्य विशेषण कौन सा है। बेटा संख्यावाच्य 7 दिया है, बाकी तो रावण, कला और खट्टा इसकी अलग अलग विशेषताएं बताई जा रही हैं। 7 जो है ये संख्यावाच्य विशेषण है। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। पूछा गया है वह श्रेष्ठ उपासक हमें विशेष्य है। तो उपासक यहाँ पे एक विशेष्य है। ठीक है, वह श्रेष्ठ उपासक है, उसकी विशेषता क्या है, उपासक। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है भले और महान लोग उचित और संयम व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं बेटा। 4 विशेषण और 2 विशेष्य हैं इस वाक्य में। भले और महान लोग उचित और संयम व्यवहार करते हैं। ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कहा गया है यह गाय अधिक दूध देती है। उस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। अधिक जो है यह गाय अधिक दूध देती है, गाय की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, उसके गुण हैं कि वो बढ़िया पूज्य होता है, विद्वान है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। विषाद जो शब्द है ये विशेषण नहीं है। राइट आंसर डी बन रहा है। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उनका उल्लेख कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दुर्जन, सज्जन, सुकुमार और मानस। तो मानस जो है ये विशेषण नहीं है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक विशेषण नहीं है, उन्हें बताना है। आगामी, कला, शांत, तुम। तो तुम शब्द जो है ये विशेषण नहीं है। राइट आंसर डी। विशेष शब्द है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं ललिता, लंबा, सुंदर, लघु। लघु शब्द जो है ये विशेष शब्द है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। निम्नलिखित में विशेष पद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विशेष पद पहचानना है। उमा, मधुरिमा, कालिमा, महिमा। उमा शब्द जो है ये विशेष शब्द है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से विशेषण पद है, विशेषण पद है। आयत लोचना जो है ये विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक विशेषण नहीं है। तो कौटिल्य जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। कौटिल्य वर्तनी की दृष्टि से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य होता है, कौटिल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं। राइट आंसर यही बनेगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। पूछा गया है सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है। तो 4 विशेषण और 4 विशेष आए हैं बेटा, सी इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। तो समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो जो समुद्री सांप है उसमें घातक एवं बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तो इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। राइट आंसर इसका ए बन रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य है। तो दशरथ मुख्य विशेष्य है। राइट आंसर ए बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें बताया गया है विशेषण का प्रयोग किसमें हुआ है। राम और श्याम भाई हैं। राम ने माँ से पानी और खाना मांगा, माँ ने खाने और दाल की रोटी परोसी, राम ने रोटी खाई और रोटी मांगी। राम ने रोटी खाई और रोटी मांगी। राइट आंसर डी बन रहा है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्यापित मर्यादित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। बेटा जिस संज्ञा के शब्द से संज्ञा की व्याप्ति जो है वो मर्यादित होती है उसे हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। और जो विशेषण जो है किसी
विशेष संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम लोग विशिष्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण प्रयुक्त है, तो 5वां शब्द जो है ये विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्रिया विशेषण धीरे धीरे शब्द है, बाकी क्रिया विशेषण नहीं है। अंधेरा, चलन चलन, चाल चलन और सुंदर ये सब नहीं है। धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। 20 का राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाच्य विशेषण है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। दोनों शब्दों में समुदाय बोधक विशेषण है। राइट आंसर है ए। प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया विशेषण है। प्रतिदिन जो है बेटा ये कालवाचक विशेषण है, तो कालवाचक विशेषण राइट आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यही सरकारी महिला का अस्पताल है, यह सरकारी महिला का अस्पताल है, इसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। यही सरकारी महिला का अस्पताल है, यह सरकारी होता, यह सरकारी महिला का अस्पताल है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। पूछा गया है गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो बेटा गुणवाचक विशेषण के टोटल 7 भेद पाए जाते हैं। 7, इसका राइट आंसर डी है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण देता है, तो बेटा काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण, क्रिया है उसका तेज दौड़ना, यानी तेज दौड़ता है। राइट आंसर सी बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। गीला है, तो गीला एक गुणवाचक विशेषण है, गुण उसका है गीला है। ठीक है, दोनों शब्द हैं समुदायवाचक विशेषण। राइट आंसर ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। 57 में पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन सा है। आकाश आश्रित, आकाशीय, आराध्य, तो आकाश शब्द ये है विशेष। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है। अजित, अजित शब्द जो है ये विशेषण है। राइट आंसर है बी। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आंतरिक, आग्नेय, आंतरिक और अधिकारी, तो अंतर जो है ये विशेषण नहीं है। राइट आंसर बी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भयभीत, भीरू, भव और निर्भीक। निर्भीक में विशेषण है जबकि भव में विशेषण नहीं है। राइट आंसर डी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सुंदरता, कवि, भिलाई और विद्वान। सुंदरता शब्द यहाँ विशेषण है इसमें। राइट आंसर ए बन रहा है। वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। तो बेटा व्यक्ति यहाँ पे विशेष्य हो जाएगा, व्यक्ति विशेष्य है। राइट आंसर है डी। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, उनमें एक विकल्प सही है, उसे चयनित कीजिए। भूमि, भौम, लाठी, लठैत, मृत्यु, मरत और रस, रसिक। तो यहाँ लाठी, लठैत एकदम सही विशेषण दिया हुआ है। राइट आंसर सी बन रहा है। तो ये सेशन कंप्लीट होता है बेटा। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे वो हाई कोर्ट हो या उत्तर प्रदेश, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। सामान्य हिंदी सेकंड प्रश्न पत्र कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर चैनल पे पहली बार प्रतिभाग कर रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ प्राविधिक कला इंटरमीडिएट की तैयारी आपको कराई जाती है और उसका पेड ग्रुप भी आपको मिलता है। तो आप जुड़ने के लिए इच्छुक हैं तो नंबर नोट करिए 7380464607 पे एंट्री प्राविधिक कला लिख के भेजना है आपको, और वहाँ से आपको प्राविधिक कला की सारी जानकारी मिल जाएगी। और आपको पेड ग्रुप में जुड़ना है तो उसी पे आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको वहाँ भेज दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समीक्षा अधिकारी के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट को अवश्य फॉलो करें, उसको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जा रही है, उसे आप लोग जरूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।